Abdomen of cockroach. लास्ट क्लास आपको बताया गया था 10 सेगमेंट्स इन एडल्ट्स, 10 सेगमेंट्स इन एडल्ट्स, मेल फीमेल बोथ, and 11 segments in nymph or young ones, nymph or young ones. So nymph is colorless, no melanin pigment, nymph is wingless, no wings. Nymph is sexually immatured, sexually immatured. ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। निम्फ, इसमें विंग नहीं होते हैं, बॉडी में कलर नहीं होता है। निम्फ में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो निम्फ एडल्ट में चेंज करता है, और जब एडल्ट बनता है ये तो सबसे पहले इसमें से विंग ही आता है। विंग डेवलप्ड फर्स्ट। ये मेडिकल का क्वेश्चन है कि मेटामॉर्फोसिस के समय में जब निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा ऑर्गन सबसे पहले डेवलप होता है? सो विंग डेवलप फर्स्ट। विंग का देखिएगा, विंग दो प्रकार के होते हैं एडल्ट में, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि निम्फ जो है ये एक से डेवलप होता है और साइज में बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो एडल्ट में कन्वर्ट कर जाता है। आगे हम लोग लास्ट में रिप्रोडक्शन में मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। और आपको याद होगा कि अभी हम आपको दिखला रहे हैं 11 सेगमेंट्स होते हैं निम्फ में, लेकिन यही जब एडल्ट हो जाएगा तो एक सेगमेंट क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उसमें 10 सेगमेंट्स रह जाएंगे। हम देखिए कॉकरोच के बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कॉकरोच के बॉडी में एक हेड है। थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखलाएं कि आपको नज़र आए। देखिए हेड पर कंपाउंड आई होगा, ये कंपाउंड आई है,
और यहाँ से एंटीना निकला हुआ रहेगा। ये हेड हो गया। हेड पर येलो स्पॉट होगा, सिंपल आई इसको कहेंगे, ये है कंपाउंड आई। तो हेड पर ये लगा हुआ कंपाउंड आई है। और ये एंटीना है। ये यहाँ पर सिंपल वेस्टिजियल आई है। ये नॉन फंक्शनल होता है। ये येलो स्पॉट के रूप में नजर आता है। ये पहला पार्ट थोरेक्स है और थोरेक्स से लेग आएगा। और लेग में 5 पोडोमियर्स होते हैं। मेसोथोरेक्स से भी लेग आएगा और मेसोथोरेक्स से विंग भी आएगा। ये हुआ प्रोथोरेक्स। ये है मेसोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स बड़ा होता है बाकी थोरेक्स से। मेसोथोरेक्स। और ये है मेटाथोरेक्स। आप देखिए मेटाथोरेक्स से भी लेग आएगा, 1 पेयर राइट साइड से, 1 पेयर लेफ्ट साइड से। और इससे भी विंग रहेगा निकला हुआ। और मेटाथोरेक्स से भी विंग निकला हुआ रहेगा। तो ये विंग है। और बाकी जो हम अगर सेगमेंट्स दिखलाए ऐसे बना बना के 1 2 3 4 5 6 7 और अगर हम 8 9 10 को अगर दिखलाएं 7 के बाद, गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 9 और 10 काफ़ी करीब होते हैं। 8 9 और 10 ये सब हो गए 1 से लेके 10 तक। इसको आप कहेंगे एब्डोमेन। इस तीनों को आप एक साथ बोलेंगे थोरेक्स। तो हम आपको बताए थे पहला पार्ट क्या होगा, हेड होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, थोरेक्स होगा। और तीसरा पार्ट एब्डोमेन होगा। और इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट अगर मान के चला जाए तो एक नेक हो सकता है। और डाउनवर्ड इसमें माउथ पार्ट्स लगे रहेंगे हेड में, जो इस डायग्राम में हम आपको नहीं दिखलाए हैं। तो याद रहे कि प्रोथोरेक्स में कोई विंग नहीं है, लेकिन लेग है। अब आप लेग देख रहे हैं, 3 इस राइट साइड से या 3 लेफ्ट साइड से भी होगा। यानी कि ये टोटल कितने होंगे, 6 पेयर्स। तो लेग 6 पेयर्स होंगे, सॉरी 3 पेयर्स, यानी 6 लेग होंगे, 3 पेयर्स, 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड। लेकिन विंग केवल 2 पेयर्स होंगे। और आपको दिखलाए थे कि प्रोथोरेक्स में कोई विंग नहीं है, नो विंग। और इसलिए थोरेक्स में लेग से ये वॉक कर सकता है, फास्ट रनिंग कर सकता है, इसलिए बोले थे कर्सोरियल। विंग से टेम्पररी ये कुछ दूर तक फ्लाइट ले सकता है, इसलिए थोरेक्स को कहा गया था लोकोमोटर सेंटर। और इसलिए इसका नाम लोकोमोटर सेंटर दिया गया था। तो अब इस डायग्राम को
मिटा देते हैं। हम आपको दिखलाएंगे एब्डोमेन में मेल फीमेल के एब्डोमेन में क्या मेन डिफरेंस है, उस पर जरा हम लोग बात कर लें। तो इस डायग्राम में अगर हम 10th वाले सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर अगर निकाल के दिखलाएं ऐसे, जो सेगमेंटेड है अगर, तो ये हो जाएगा एनल सर्काई। और एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में होते हैं, तो मेल एंड फीमेल दोनों में ये आपको मिलेगा। और ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर बड़ा बना के दिखलाएं तो आपको सेगमेंट नज़र आए हो सकता है, ऐसे ऐसे सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। जो 10th वाले से निकला रहता है दोनों साइड से निकलेगा। मेल के केस में 9th वाले सेगमेंट से क्या निकलेगा, अगर इसको हम मेल कॉकरोच अगर मान के चलें तो मेल कॉकरोच में ये 8th होगा, ये 9th होगा और ये 10th होगा। तो 9th वाले से स्ट्रक्चर निकले रहेंगे दोनों साइड से, इसको आप कहेंगे एनल स्टाइल। और 10th वाले से जो निकला रहेगा सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, आप उसको कहेंगे एनल सर्काई। तो ये होगा अनसेगमेंटेड। और एनल सर्काई जो होगा ये होगा सेगमेंटेड। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे हम लोग और इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अगर हम मेल फीमेल कॉकरोच की बात करें तो एक डिफरेंस अभी हमको देखने को मिल गया। और मेल में इस 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में आपको एक स्पेशल ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है स्टिंग ग्लैंड। यानी कि अगर हम 8th वाला को दिखला रहे हैं यहाँ और ऊपर जाएं तो 7th होगा, और ऊपर जाएं तो क्या हो जाएगा, 6th होगा, और ऊपर जाए तो 5th होगा। तो 5th और 6th के बीच में मेल में एक और ग्लैंड होगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्टिंग ग्लैंड। स्टिंग ग्लैंड केवल मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। इसलिए फिगर में यहाँ पर आप इसको मेल लिख लेंगे, फिगर मेल। तो ये आपको सिर्फ मेल में देखने को मिल सकता है। और अगर हम टर्गा एक्सटर्ना की बात करें, टर्गा, तो टर्गा के बारे में अगर बात करेंगे तो मेल के केस में इन मेल 9th टर्गा इज विजिबल। 9th टर्गा जो होगा वो विजिबल होगा। फीमेल के केस में 7th टर्गा ओवरलैप 8th एंड 9th टर्गा इसलिए ओनली
सेवेंथ only up to seventh टर्गा is visible. और अगर बात करें एस्टर्ना की, इसमें क्या होगा कि सेवेंथ जो टर्गा है वो एट्थ और नाइन्थ को पूरा ओवरलैप नहीं करता है, इसलिए नाइन्थ वाला दिखाई देता है। अगर बात करें एस्टर्ना की, तो एस्टर्ना में मेल के केस में एस्टर्ना में हम आपको दिखलाए हैं एनल जो स्टाइल है वो नाइन्थ एस्टर्ना से एक्चुअली निकला रहता है, नाइन्थ एस्टर्ना से निकला रहता है, नाइन्थ एस्टर्ना से कनेक्टेड होता है कौन, एनल स्टाइल। और एनस जो होता है वो बिलो होता है टेंथ टर्गा। इसको हम ऊपर लिख लें, टर्गा में लिखा हुआ है एनस बिलो टेंथ टर्गा। गोनापोफाइसिस, मेल गोनापोफाइसिस भी इसी टेंथ टर्गा के नीचे मेल में देखने को मिल सकता है। फीमेल के केस में देखिए, एस्टर्ना की बात करें तो सेवेंथ एस्टर्ना इज बोट शेप्ड, देखने में बोट शेप्ड होगा, along with एट्थ एंड नाइन्थ एस्टर्ना, सेवेंथ एस्टर्ना फॉर्म्स जेनाइटल पॉच, सेवेंथ एस्टर्ना एट्थ और नाइन्थ के साथ मिल करके जेनाइटल पॉच या चेम्बर बनाता है, जेनाइटल पॉच और चेम्बर, जेनाइटल पॉच और चेम्बर का फॉर्मेशन करता है। हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। एंटेरियर टू जेनाइटल पॉच, एंटेरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पॉच genital pouch contains anterior part of genital pouch contains spermatheca and collateral gland, spermatheca and collateral gland प्लस फीमेल जेनाइटल एपर्चर, और फीमेल जेनाइटल एपर्चर भी बोल सकते हैं, यहीं पर आता है फीमेल जेनाइटल एपर्चर। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि मेल में एब्डोमेन शॉर्ट होते हैं, फीमेल में एब्डोमेन लार्ज होते हैं। हम आपको बताए थे एक्सोस्केलेटन के बारे में, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन
काइटिनस एक्सोस्केलेटन में हम आपको बताए थे टर्गा होता है, और टर्गा बताए हैं डॉर्सल साइड से होता है, स्टर्ना होता है वेंट्रल साइड से, और प्लूरा होता है लेटरल साइड से। और ये आपस में बताए थे आपको कि ये कनेक्टेड होते हैं। ये टर्गा है, ये स्टर्ना है, और ये प्लूरा है। और बताए थे कि एक सेगमेंट का हिस्सा दूसरे सेगमेंट से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है बीच में। इस मेम्ब्रेन को हम लोग आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ये कनेक्ट करता है एक सेगमेंट के टर्गा स्टर्ना को या प्लूरा को दूसरे सेगमेंट वाले टर्गा स्टर्ना या प्लूरा से। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कनेक्ट टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ one segment to another segment. इससे इसको ये कनेक्ट करता है। ये मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन का, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन जब बॉडी के अंदर धंस जाता है तो उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। और ये होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब देखिए ये टेंटोरियम हो सकता है या एपोडीम। ये टेंटोरियम और एपोडीम के नाम से जाना जाएगा। टेंटोरियम के रूप में ये कहाँ मिलेगा, तो टेंटोरियम के रूप में मिलेगा हेड में, यानी हेड के केस में जो एंडोस्केलेटन है वो टेंटोरियम होगा, और थोरेक्स के केस में इसका नाम होगा एपोडीम। ये होगा थोरेक्स में। एब्डोमेन में एंडोस्केलेटन नहीं होते हैं, सो एब्सेंट इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। अगर हम बॉडी के एनाटॉमी को अगर देखें तो एनाटॉमी में सबसे बाहर आपको मिलेगा क्यूटिकल। सबसे बाहर क्या मिलेगा, क्यूटिकल मिलेगा। तब एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस मिलेगा। तीसरा मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। Cuticle is divided into epicuticle, exocuticle and endocuticle. आपको पहले से बताए हुए हैं क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिनस क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल इज परमेबल फॉर गैसेस
but impermeable for water, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, यानी कॉकरोच अपने बॉडी से वाटर को लॉस नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसे प्लेस पर भी सर्वाइव कर सकता है जहाँ वाटर की कमी होती है, यानी वाटर डेफिशिएंट प्लेस में ये सर्वाइव कर सकता है। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जो आप देख रहे हैं, ये सेक्रीट करता है क्यूटिकल को, यही क्यूटिकल बनाते रहता है, सेक्रीट क्यूटिकल। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो क्यूटिकल पुराने वाले हटते हैं और नए वाले बनते हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे। इसमें सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में कई प्रकार के, जैसे ट्रैकोजेन सेल्स। ट्रैकोजेन फॉर्म्स ब्रिसल्स, छोटे छोटे रुएं जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्म ब्रिसल्स बनाता है। टॉर्मोजेन सेल फॉर्म्स लेयर ऑन ब्रिसल, ब्रिसल के ऊपर में एक लेयर बना देता है। डर्मल ग्लैंड सेक्रीट वैक्स, ये वैक्स को सेक्रीट करता है। वेनोसाइट सेक्रीट एपिक्यूटिकल को सेक्रीट करता रहता है। तो ये हुआ एनाटॉमी कॉकरोच के बॉडी के लिए। अब आप देखिए कि इसके हेड में क्या लगा रहता है। बारी बारी से अगर हम पढ़ेंगे हेड के बारे में, जब स्पाइरिकल की चर्चा करेंगे रिस्पायरेशन के समय में, तो आपको बताएंगे हम थोरेक्स में 2 पेयर्स स्पाइरिकल और एब्डोमेन में 8 पेयर्स स्पाइरिकल्स होते हैं, वो उसी समय में आपको हम समझाएंगे, अभी नहीं। अब चलिए हेड में देखिए जो स्ट्रक्चर है वो है एंटीना। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंटीना का। एंटीना प्रेजेंट इन, एंटीना कितना होगा तो आंसर होगा 1 पेयर, एक जोड़ा होगा एंटीना। प्रेजेंट इन एंटीनल सॉकेट, एंटीना मूवेबल इन ऑल डायरेक्शंस। एंटीना के कितने पार्ट्स होंगे तो 3 पार्ट्स आपको एंटीना के मिलेंगे। एस्केप, पेडिसेल एंड फ्लैजिलम। आप अगर देखिए तो एक सॉकेट होगा जिसको कहेंगे एंटीनल सॉकेट। इसमें पहला सेगमेंट जो होगा, फर्स्ट सेगमेंट, वो होगा एस्केप। दूसरा सेगमेंट जो इसमें से निकलेगा वो होगा पेडिसेल, और इसके बाद जो लंबा सेगमेंट निकलेगा जिसमें कई छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, आप इसको कहेंगे फ्लैजिलम। अब ये सॉकेट में अपने एंटीना को ये रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। फ्लैजिलम पर सेंस ऑर्गन होते हैं,
जिससे ये फूड के टेस्ट का पता लगा लेता है, डिटेक्ट टेस्ट ऑफ फूड। सेकेंड पार्ट जो हेड में लगा हुआ है एंटीना के ठीक पीछे, वो है कंपाउंड आई। देखिए, हम आपको सिंपल आई के बारे में बता चुके हैं। सिंपल आई जो है ये वो नॉन फंक्शनल है, यानी वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल यानी नॉन फंक्शनल है, और आप इसको कहते हैं ओसेलाई या येलो स्पॉट। तो इसको ओसेलाई या येलो स्पॉट के नाम से जाना जाता है। कंपाउंड आई ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंपाउंड आई इज वन पेयर लैटरल टू हेड, हेड के लेटरल साइड में होता है। किडनी शेप्ड और रेनिफॉर्म, रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड possesses visual units, ommatidia, number of ommatidia is greater than 2000। ओमेटिडिया का नंबर जो होता है वो 2000 से ज़्यादा होता है। एंड रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड होता है। इस ओमेटिडिया के द्वारा मोज़ैक विज़न होता है, मोज़ैक विज़न बनाता है ये। और अपोजिशन इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, मोज़ैक विज़न इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। कैसे ये मोज़ैक विज़न होगा ये आगे आप देखेंगे, लिखेंगे 2 पार्ट्स ऑफ ओमेटिडिया।